एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, मैंने एक कमिटमेंट की थी आप लोगों को कि जो भी लोग YouTube की मेंबरशिप लेते हैं तो वो कहते थे सर कभी कभी लाइव मार्केट में भी कुछ दीजिए या मॉर्निंग में कुछ दीजिए, और आज वो वादा मैंने पूरा किया और पूरा करते ही 8:41 पर मैंने फट दे डाला कि 3 स्टॉक दे दिए गए हैं। और उसके बाद जो धमाका हुआ वो धमाका आपके सामने है कि भैया 613 से 700 रुपए तक फिन केबल चला गया और न जाने कितने लोगों ने कमाया, जो आपके सामने हैं। और ऐसे अनगिनत स्नैपशॉट हैं जो फॉलो कर रहे हैं वो कमा रहे हैं। तो आप चाहते हैं अगर इस मेंबरशिप को ज्वाइन करना तो इस ज्वाइन बटन से आप जुड़ सकते हैं। देखिए, 3150 का हाई लगा था इस शेयर का, 632 का लो लग चुका है, यानी जबरदस्त गिरावट। और 2 दिन में तो 40% की गिरावट हुई है। इन्वेस्टर परेशान, अरे भैया क्या करें। सबके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं जब कहानी इस तरीके से होती है। तो यहां पर गिरावट की वजह क्या है, क्यों इतना गिरा है, तो इसके पीछे 2 कहानी है। शेयर का नाम अगर आप गेस कर चुके हैं तो कमेंट में बता दीजिए, बाकी मैं तो बता ही दूंगा। तो पहली जो कहानी है वो है बैड रिजल्ट। दिसंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट 76.3% गिर गया। अब आप समझते हो 70-75% अगर नेट प्रॉफिट गिर जाए तो भैया विश्वास डोल जाता है। कंपनी के इनकम में 40.9% की कमी आई है, 40% की गिरावट, इंसान वापस से डगमगा जाए। इबिटा लगभग 78% गिर चुका है। तो ये कहानी इस तरीके से है जो आदमी समझ ही ना पाए कि भैया जब कंपनी का इनकम इतना गिर गया, नेट प्रॉफिट इतना गिर गया, तो अब आगे कैसे करेगी आगे, क्योंकि आपके शेयर के प्राइस तो तभी बढ़ेंगे जब कंपनी कमाएगी। कंपनी कमाएगी तो ग्रोथ करेगी तो आपके शेयर में भी अप्रिशिएशन होगा। अब यहाँ पे अप्रिशिएशन क्या है, तो कंपनी नेट प्रॉफिट ही गिर रहा है, इनकम ही गिर रहा है, तो कंपनी चलेगी कैसे। तो दिस इज द वन बिग रीजन जहां पर ऑलरेडी शेयर में गिरावट है। उसके अलावा दूसरा है, कंपनी के ऑडिटर वॉकर चंडीओक एंड कंपनी ने कुछ चिंताएं जाहिर की है। वो जो चिंता है उससे भी शेयर क्रैश हुआ है, क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि जब भी अकाउंटिंग रूल को लेकर, ध्यान से सुनिएगा, अकाउंटिंग रूल को लेकर किसी भी शेयर पर क्वेश्चन मार्क आया है, उस शेयर की पिटाई हुई है। क्योंकि इससे यह जाता है कि भैया अंदर में कौन चोरी कर रहा है, अंदर में किसने गड़बड़ी की। तो अकाउंटिंग पॉलिसी पर सवाल उठा है, अकाउंटिंग रूल के हिसाब से नहीं हुआ है ऐसा कहा जा रहा है। अगर रूल के हिसाब से होता तो शायद और भी ज्यादा लॉस होता। कैश फ्लो को लेकर क्वेश्चन है, वहां पर मैनेजमेंट ने कहा है कि नहीं हम सब सही कर रहे हैं, सब सही तरीके से। बट जो मैंने आपको कहा, रिजल्ट इतना खराब होना वो तो है ही है, लेकिन हिस्ट्री में जब भी अकाउंटिंग को लेकर समस्या हुई है तो इंसान डोल जाता है और वहां पर क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा वाला। तो ये वो चीज है जिसके कारण ई की आई एनर्जी गिर रहा है। बट आपको अब कहेंगे आगे क्या करना है, तो आगे की कहानी यही है कि ये जो अकाउंटिंग वाली प्रॉब्लम है ये अगर आगे और एक्सटेंड करेगी तो शेयर गिरेगा और ज्यादा, जिसको कहते हैं लिटिगेशन बढ़ना, ज्यादा चीर फार होना, तो वो शेयर गिरेगा। और अगर चीर फार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं थमने की कोशिश करेगा। तो बेहतर रहेगा वेट एंड वॉच करें।